नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं शरद ऋतु के बारे में बताना चाहूँगा कि शरद ऋतु जो होती है इसकी प्रकृति क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सभी रोगों की जड़ शरद ऋतु होती है। माने इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं और कहने का मतलब इस मौसम में ज़्यादा बच कर के रहने की आवश्यकता होती है। अब मैं शरद ऋतु के बारे में बताना चाहूँगा कि ये मंगलवार 22 सितंबर 2020 से सोमवार 21 दिसंबर तक शरद ऋतु है। अब इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हर एक ऋतु की अलग अलग एक वो प्रकृति होती है। जैसे ही ऋतु बदलती है तो उस समय आप देखते होंगे कि आपको अलग से वो खुद पर्यावरण अलग, महक अलग आनी और अपने आप में वो मतलब बदला हुआ अलग दिखाई पड़ने लग ही जाता है। ऋतु का प्रभाव अलग दिखाई पड़ता है। तो बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारी हेमंत और शिशिर ऋतु होती है ये सर्दियों की ऋतुएं हैं और बसंत जो फरवरी होली के आसपास चलती है ये बसंत ऋतु है। फिर इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है गर्मी की, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है, ये भी गर्म होती है। कहने का मतलब हमारे यहाँ गर्मी एक बार नहीं 2 बार पड़ती है। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पहले ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती, फिर वर्षा ऋतु में वर्षा होती, फिर शरद ऋतु में फिर गर्मी पड़ती। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की गर्मी में और इस गर्मी में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि उस समय जो होती है वो सूखी गर्मी होती है। सूखी गर्मी जो होती है वो इतना हानिकारक नहीं है, लू चलेगी, हवा लगेगी, सारी बातें। लेकिन इस समय की जो सूखी गर्मी होती है इसमें जो क्या होता है, ये शरद ऋतु की, इसमें जो पानी की आर्द्रता भी होती है और गर्मी भी होती है। तो ऐसी प्रकृति में क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या है कि पित्त बहुत तेज़ी से भड़कता है, पित्त बहुत बिगड़ता है। क्योंकि पित्त का कम्बिनेशन क्या है कि जल और गर्मी दोनों मिलेंगी तब आपका पित्त भड़केगा। क्योंकि गर्मी सूरज बहुत दे ही रहे और जल का प्रभाव नीचे से है ही, पता लगे रात में का ठंड पड़ने लग जाए, फिर दिन में भयंकर गर्मी। और ये जो मौसम के एकदम अचानक एक दिन में ही जो बदलाव आते हैं ये हमारे लिए बड़े ही नुकसान करते। इसमें क्या है कि गर्मी में पसीना आएगा और पेशाब में जलन भी हो सकती है, नींद ना आना भी है, मुंह में छाले भी हो जाना, गले आदमी छाले हो जाते, ये सब पित्त के बढ़ जाने के कारण होता है। और बारिश में ज़्यादातर बात बढ़ा होता है, लेकिन इस समय जो होता है वो पित्त बढ़ता है। पित्त बारिश में क्या है, पित्त इकट्ठे होता रहता है और जैसे ही ये गर्मी पड़ी सो तुरंत हमारा पित्त ये हमें तकलीफ़ देने लग जाता है। तो बता दिया गीलेपन से और हीट से, गर्मी से ये पित्त बढ़ता है। तो अग्नि जल के कम्बिनेशन से पित्त बिगड़ता है। तो इसको अब हमें कुछ हमें दिखाई भी पड़ेगा। जैसे त्वचा रोग हो जाना एक तरह से आम बात हो जाती है, एसिडिटी भी आम बात हो जाती, बाल भी इस मौसम में ज़्यादा झड़ते हैं। खान पान में हमें क्या ध्यान देना चाहिए, तो भोजन हमारा ऐसे में शीत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी तो सूरज दे रहे हैं, और लघु होना चाहिए क्योंकि इस समय पित्त बढ़ा हुआ है। लघु हो तो बहुत अच्छा है। अब भोजन बनाने के लिए बता दें, तेल की तासीर गर्म होती है, इससे तुम्हारा पित्त ज़्यादा भड़केगा। इसलिए तेल का कम से कम उपयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो तो घी का। घी की तासीर ठंडी होती है, पित्त को भी शांत करेगा, बहुत अच्छा लाभ करेगा। इस मौसम में आप देख लेना लगभग 99% लोगों को जुकाम हो जाता है। ऐसे में तो हो ही जाता, सबको हो जाता है। तो ऐसे में घी जो होता है जुकाम का सर्वश्रेष्ठ औषधि होती है।
अब मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को जुकाम होने की समस्या यदि हो रही हो और इससे बचना बड़ा आसान है बचना, सब्जी में डाल के घी खाएं, आपका कफ दबा रहेगा। तो कहने का मतलब एक चीज़ और बता दें, इसमें क्या है कि घी ज़्यादा खाने से क्या है कि आपका पित्त तो नियंत्रित रहेगा और ठंडक भी रखेगा। और 6 रस होते हैं। 6 रस कौन होते हैं? मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है, कसैला होता है, तीखा होता है। तो ये जो रस होते हैं, तो इस समय हमें कौन से रस को लेना है जो हमारे लिए लाभकारी है। इस समय मीठा खाना लाभकारी है, कड़वा खाना लाभकारी, कशैला में करेला वगैरह आते हैं, ये खा सकते हैं। लेकिन खट्टा, नमक और मिर्च ये आप कम लेंगे, क्योंकि इससे आपका पित्त बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे में खट्टा का मतलब दही आप नहीं ले सकते, छाछ आप बिल्कुल नहीं लेंगे। खाना में घी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, तेल कम खाएं, बता ही दिया। सब्जी में आप क्या खाएं जो आपके लिए लाभ रहेगी? तो करेला आपके लिए फ़ायदा करेगा, परवल आपके लिए, कद्दू, लौकी, तोरई, केले की भी सब्ज़ी अच्छी लाभ करेगी। अब पत्ते की सब्ज़ी जो होती है वो बरसात में अक्सर मना की जाती है, लेकिन अब पत्ते की सब्ज़ी खा सकते हैं, क्योंकि पत्ते अब ही विकसित हुए हैं, भगवान ने दिए तो अभी ढंग से दिए हैं, अब हुए हैं, तो उन्हें पत्ते की सब्ज़ी ले सकते हैं। जैसे भी बनाने का तरीका ये है, पानी में उबालो, उबालने के बाद पानी को निकाल दें, और निकालने के बाद क्या करना है कि उसी को फिर घी, तेल या उसमें, हाँ तेल और बता दें, तेल यदि लेना ही है तो नारियल तेल ले सकते हैं, वो ठंडा होता है। शरद ऋतु का सबसे अच्छा तेल नारियल तेल है। तो नारियल तेल में भी इसे, तो इसको हम नारियल तेल को इस्तेमाल करके, अब आगे बताना चाहूँगा कि मसाला जो हैं जो हमारे लिए आजकल ऐसे में ज़्यादा लाभकारी रहेंगे, तो लौंग, इलायची, धनिया, जीरा अच्छा लाभ करेगा, इसको आप इस्तेमाल करें। और हींग, तेज पत्ता और दालचीनी, काली मिर्च, ये कुछ ज़्यादा तीखे होते हैं, तो ऐसे में इनको दूर रखें तो ज़्यादा है। कलौंजी भी ऐसे में दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दाल में मूंग दाल है, मसूर दाल है, अरहर की दाल अच्छी रहती है, ये डाइजेशन में ठीक होती है। फल में बहुत से फल मौसम में, जो मौसम में फल आ जाते हैं उन्हें खाएं, जैसे सीताफल आ ही चुका है, खा सकते हैं। चीकू है, अंगूर है, केला है, नारियल, मुनक्का, इन चीज़ों को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ लोगों की एक आदत होती है कि वे अचार ही खाते हैं, ज़्यादातर उनकी आदत होती है अचार खाने की, तो यदि आपको अचार खाने की आदत लग चुकी है तो आपको मैं बता दूं, ऐसे में सबसे अच्छा अचार रहेगा जो आपके लिए लाभकारी रहेगा, तो वो है मात्र और मात्र आंवले का, क्योंकि आंवला त्रिदोष नाशक होता है, और ये त्रिदोष नाशक होने से आपके लिए आंवला सबसे अच्छा रहेगा, इसलिए आंवले को ही खाएं। दही बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि दही जो है, आयुर्वेद में दही को प्रतिदिन लेना निषिद्ध बताया गया है। और यदि दूध का प्रोडक्ट लेना तो दूध ले सकते हैं, मक्खन ले सकते, घी ले सकते, लेकिन छाछ और दही अभी इससे बचे, क्योंकि खट्टा नहीं लेना है। ऐसे में बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और धूप से ज़्यादातर बच के रहें, क्योंकि ऐसे में हमारे शरीर में पित्त की गर्मी वैसे ही है, ज़्यादा है, लेकिन अगर जो हम धूप में ज़्यादा रहेंगे तो हमें नुकसान देगा, बुखार भी आ सकता है, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए धूप से बच के रहें। और बाकी जो शराब, लोग क्या है ऐसे में शराब पी लेते हैं, तो ऐसे में शराब सबसे ज़्यादा नुकसान ही करेगी, सबसे ज़्यादा आजकल ही शराब नुकसान करेगी। अन्य मौसम में कुछ कम भी करे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने आप लोगों के सम्मुख शरद ऋतु का सारा वो बताया है, और इस प्रकार से शरद ऋतु से हम
अपना बचाव करें। और ये सभी बीमारियों की जो ऋतु है तो इससे बच के रहना आवश्यक है। ऐसे में हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। आ जाए तो कोरोना मत समझ लेना कि हाँ हमें कोरोना हो गया, वो मौसम का होता है, मौसम में तो होती ही रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते। नमस्कार, जय हिंद।